चलिए, कल हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था ना, आज सेकंड क्लास है। चलिए, कल का क्लास, अच्छा आज एकदम पहला क्लास किसका किसका है? आपका और आपका एकदम पहला क्लास है ना। ठीक, ऑनलाइन वगैरह अटेंड किए थे क्या? ऑनलाइन उड़ान के ऐप में अटेंड किए थे? ठीक है, थोड़ा सा आप नहीं किए, ठीक है, एकदम पहला क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बताइए तो? 8। कितने होते हैं ये? 8 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं 8 बताइए? पहला होता है आपका नाउन। पहला होता है आपका नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा वर्ब। चौथा वर्ब। वर्ब कौन बोला तीसरा, ये बताओ? तीसरा तो एडजेक्टिव बताया हूं ना मैं आप लोग को, ऐसे करोगे एडजेक्टिव। चौथा है आपका वर्ब। क्या है? वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठवा प्रेपोजिशन। सातवां कंजंक्शन। आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में अपने को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस ये हमारे सडन फीलिंग के नाम होते हैं। इंटरजेक्शन, ठीक है। अपने को इन 8 चीजों के बारे में पढ़ना है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नाउन। क्या पढ़ने वाले अपन? नाउन पढ़ने वाले। चलो देखें जरा नाउन। नाउन क्या होता है आपका? नाउन अपन देखते हैं। नाउन क्या होता है ये बताइए। नाउन कुछ नहीं, बेसिकली नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड होता है, समझे? किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। मुझे बताओ ये नाउन है कि नहीं है? ये नाउन है कि नहीं है? ये नाउन है कि नहीं है? है पक्का? आप नाउन हो कि नहीं हो? लेकिन मैं इंसान हूं, मैं नाउन नहीं हूं भाई, मेरे को पक्का पता है। ठीक है, अब समझिएगा, ये भी नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, ये बोर्ड भी नाउन नहीं है, समझे बात को? आप भी नाउन नहीं हो। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इंसान ही दिख रहे हो मेरे को। इंसान हो ना? पक्का भरोसा है? ठीक, अब देखिएगा नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होती है। संज्ञा कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं होता है, उसका नाम संज्ञा होता है। तो ये तो वस्तु है भैया, जो भी चीज जगह घेरे वो तो वस्तु होता है। ये वस्तु है, इसका नाम है PEN, पेन। वो पेन वर्ड नाउन है। इसका नाम है पोडियम, ये तो वस्तु है। इसका जो नाम है पोडियम वो नाउन है। इसका ये तो वस्तु है, इसका नाम डिजिटल बोर्ड है, इसका जो नाम है वो नाउन है। मेरा जो नाम है वो नाउन है, आपका जो नाम है वो नाउन है। तो क्या ये नाउन है? नहीं, इसका नाम नाउन है। क्या ये नाउन है? नहीं, इसका नाम नाउन है। क्या ये नाउन है? नहीं, इसका नाम नाउन है। क्या आप नाउन हो? नहीं, आप तो मनुष्य हो, आपका नाम नाउन है। मैं मनुष्य हूं, मेरा नाम नाउन है। बताओ क्या नाउन कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान है क्या? नहीं, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। मतलब नाउन कुछ नहीं है, बेसिकली नाउन क्या है आपका? नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन आपका? नेमिंग वर्ड, ठीक है। नेमिंग वर्ड, जो नाम होते हैं वही क्या होता है आपका? नाउन होता है, इतना ध्यान रखिएगा। नाउन का डेफिनेशन क्या बताया था मैं आपको, ठीक है? नाउन इज द नेम ऑफ, परिभाषा हो जाएगा ना, या ऐसे लिख देता हूं डेफिनेशन, ठीक है। Definition: a noun is the name of, a noun is the name of any, a noun is the name of any person, place, thing or an idea, और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या बोला मैंने? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के नाम होते हैं, ठीक है। अभी बस देखो, अभी पेन साइड में रखो, पेन रखो कॉपी में, बंद करो कॉपी।
पहले आपने को समझना है, फिर लिखते चलना है, ठीक है। बंद कीजिए कॉपी, एकदम आराम से टेक के बैठ जाओ पीछे, आराम से। बस देखो, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या बोला मैंने? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। व्यक्ति के नाम की जब मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? व्यक्ति के नाम की जब मैं बात करूं, तो व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? राम, सीता, ये हो गया क्या? व्यक्ति के नाम। फिर क्या बोला गया है? पर्सन, प्लेस। स्थान की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली, मुंबई। क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली, मुंबई हो जाएगा। फिर किसी बात कर रहे हैं अपन? थिंग की बात कर रहे हैं, वस्तु की बात कर रहे हैं। वस्तु में क्या हो जाएगा आपका? पेन, मोबाइल हो जाएगा। पेन और मोबाइल वस्तु है कि नहीं है? ये हो जाएगा आपका। फिर बात कर रहे हैं किसका? आइडिया का, विचार का। तो दया का विचार, विचार मतलब भावना की बात हो रही है ना। दया का विचार, खुशी का विचार, दुख का विचार। तो दया, हंसी का विचार, ठीक है। तो हैप्पीनेस क्या होता है? ये खुशी का विचार, हैप्पीनेस। दया का विचार, काइंडनेस। समझे बात को? काइंडनेस एटसेट्रा। ये जो आपके वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं। क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या बताइए? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है, ठीक है। ठीक है, राम, सीता, दिल्ली, मुंबई, पेन, मोबाइल और हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये नाउन होता है, ठीक है। अब नाउन तो ये तो हो गया। अब अपन देखते हैं नाउन के यूसेज, नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। क्या देखते हैं अपन अभी? नाउन के यूसेज देखते हैं, यूसेज ऑफ नाउन। क्या देखते हैं अपन? यूसेज ऑफ नाउन देखते हैं, ठीक है। यूसेज ऑफ नाउन। टेंशन मतलब मैं इंग्लिश में लिख जरूर रहा हूं, पर जब आप लिखोगे तो मैं पूरा हिंदी भी बोलता चलूंगा साथ साथ, बिल्कुल समय देकर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यूसेज ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग देखिए। देखो, नाउन का प्रयोग 3 जगहों पे होता है। किन जगहों पे होता है? 3 जगहों पे होता है। किसका प्रयोग? नाउन का प्रयोग। पहला, ठीक है, एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग होता है। किसी तरह वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब कर्ता और कर्म की तरह इसका प्रयोग होता है। दूसरा, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इसका प्रयोग होता है। तीसरा, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इसका प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह वाक्य में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, वाक्य में सब्जेक्ट समझते हैं ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका प्रयोग होता है। यहां पर वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसका प्रयोग होता है। तीसरा, वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, किसी तौर पे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। 3 प्रकार से इसका यूज होता है। कितने प्रकार से होता है इसका? 3 प्रकार से इसका यूज होता है। पहला तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, तीसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो सबसे पहले अपन पहले यूज के बारे में समझते हैं कि क्या होता है भैया आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या होता है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये देखते हैं, समझिएगा। हम बात कर रहे हैं इसके किसके बारे में? फर्स्ट यूज के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें अपन? इसके फर्स्ट यूज के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूज देखो भैया, इसका फर्स्ट यूज क्या है? एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, है ना। एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह। अब बस मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? एक वाक्य लिखता हूं। क्या लिखूंगा मैं? एक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा, एक ऐसा वाक्य जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। राम आम खाता है, सुने हो कभी ये वाक्य? नहीं ना, वेरी गुड, आज पहली बार सुने ना। अभी अभी इस वाक्य का इजाद किया हूं मैं, ठीक है, बहुत नया है भैया ये वाक्य। राम आम खाता है। क्या बोला मैंने? राम आम खाता है। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, राम
ईट्स मैंगो। क्या बोला मैंने? राम ईट्स मैंगो। मुझे बताइए इस पूरे वाक्य में क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो ये जो ईट्स है ना, ये खाने को दिखा रहा है ना, ये खाता है, तो ये वर्ब होगा ना, क्रिया। काम मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया क्या बोलते हैं अपन? वर्ब बोलते हैं, हाँ कि ना? क्या है ये आपका? क्रिया। हिंदी में लिख दूं क्या? ये क्या है आपका? ये आपका क्रिया है, हाँ कि ना? इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपन? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। मुझे बताना है इस क्रिया को कर कौन रहा है, खा कौन रहा है, ये बताओ। राम खा रहा है ना। तो जो वाक्य में जो मेन काम करता है ना भैया, खाने का जो काम हो रहा है, जो व्यक्ति उस काम को करता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है? कर्ता होता है। वही क्या होता है? कर्ता होता है। वही वाक्य क्या होता है? कर्ता होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, SUB करके, ठीक है। अब आम खाया जा रहा है। पहले बताओ वाक्य में काम क्या हो रहा है? खाने का। खा कौन रहा है? राम। तो जो मेन काम कर रहा है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन है? राम। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव, ये सब्जेक्ट है ना, इसके द्वारा ये काम हो रहा है, और इस काम का प्रभाव जिसे पड़ रहा है वो कौन है? मैंगो है। तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कौन होता है वो? आपका ऑब्जेक्ट होता है। अपन क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? कर्म बोलते हैं। ये क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट होते हैं। अब बोले सर प्रभाव कैसे पड़ रहा है आम पे? अब मुझे बताना। पहले एक आम इतना बड़ा था, पता? ये आम इतना बड़ा है और मैं राम हूं मान लो। अब इसको मैं खाता जाऊं तो ये आम छोटा 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 होगा, अंत में क्या बचेगा? इसका बीज बचेगा, गुठली बचेगा, हाँ कि ना? प्रभाव पड़ा ना। पहले तंदुरुस्त आम था, अब क्या हो गया? चूसा हुआ आम हो गया। ये प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना, रूप बदल गया ना इसका। तो वही बात है कि सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? अब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लोगे? पक्का पक्का। मुझे बताना इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? मैंगो। तो बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कहां पे है वाक्य में? स्टार्टिंग में। कहां पे है? स्टार्टिंग में है। कहां पे है ये? स्टार्टिंग में है। समझे बात को? और ऑब्जेक्ट कहां पे आया है? लास्ट में आया है। कहां पे आया है? लास्ट में आया है। तो क्या समझ में आया? सामान्यतः किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य के शुरू में आता है, और ऑब्जेक्ट कहां पे आता है? लास्ट में आता है। क्लियर है बात? एक बात और जानना है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनने के लिए, किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनने के लिए या तो कोई नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। क्या बोला मैंने? किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनने का तो कोई नाउन और सब्जेक्ट बन सकता है तो कोई प्रोनाउन। नाउन का मतलब किसी का नाम, राम श्याम सीता गीता मोहन रोहन पेन मोबाइल डॉग, ये सब क्या है आपका? नाउन है। प्रोनाउन करने का मतलब ही सी इट आई वी यू दे, ये बन सकते हैं आपके सब्जेक्ट। क्लियर है बात? तो किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनने के लिए या तो वो नाउन होना चाहिए तो वो प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट में क्या होना था आपको? या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए भी वही केस है। किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? या तो उसको नाउन होना पड़ेगा या तो उसको प्रोनाउन होना पड़ेगा। या तो कोई नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट बनेगा तो कोई प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ कि ना? अब मुझे बताना जरा, इधर ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो राम है, राम नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है, नाम है ना। तो ये देखो, ये नाउन है, तो देखो नाउन बन रहा है सब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं अपन? नाउन का यूज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो मैंगो फल का नाम है ना, हाँ कि ना? ये भी नाउन है कि नहीं है? नाउन बन रहा है ऑब्जेक्ट, वही तो अपन पढ़ रहे हैं। संज्ञा का तो इस्तेमाल पढ़ रहे हैं ना। संज्ञा का यूज कहाँ पे? सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। यहाँ पे हम तीन बात जाने, कितनी बात जाते हैं? तीन बात जान गए। पहला बात, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो कौन होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। इतना क्लियर है ना? सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पर आते हैं? शुरू में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। इतनी बातें क्लियर है ना? पक्का पक्का, ठीक है। यहाँ पे राम क्या था आपका? नाउन था। यहाँ पे मैंगो क्या था आपका? नाउन था, ऑब्जेक्ट बना था। यहाँ पे राम नाउन था और सब्जेक्ट बना था। यहाँ पे मैंगो भी नाउन था और क्या बना था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना था। तो देखो नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अब कोई पूछे बताओ वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है, तो क्या बताओगे? जो वाक्य में मेन काम करता है। कौन होता है सब्जेक्ट? जो वाक्य में मेन काम करता है, या तो वो नाउन हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़े वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। समझे बात को? तो ये तो क्रिया वाला वाक्य है, इसमें क्रिया आ रहा है।
पर कुछ कुछ वाक्य में क्रिया भी नहीं आता है। क्या बोला मैंने? कुछ कुछ वाक्य में क्रिया भी नहीं आता है। जैसे मैंने बोला, क्या नाम भैया आपका? अजय, ठीक है। मैंने बोला अजय आम खाता है, तो अजय काम कर रहे हैं भाई वहां पे। मैं बोला अजय एक अच्छा लड़का है, क्या बोला मैंने? अजय एक अच्छा लड़का है। पर अजय अच्छा लड़का होने के लिए कुछ काम कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो विशेषता बता रहा हूं, मतलब उसमें क्रिया नहीं है। तो भैया जिस वाक्य में क्रिया होता है उसको अपन एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? एक्शन सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक्शन दिख रहा है, कोई काम दिख रहा है, हाँ कि ना। पर वाक्य बिना एक्शन वाला भी होता है जिसमें क्रिया नहीं होते हैं। देखो जरा एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसे शॉर्ट में बना देता हूं मैं, ठीक है। ऐसे मैंने क्या बोला? राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, तो क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे तो काम हो ही नहीं रहा है, अब हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? मैंने बोला वाक्य में जो मेन काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। पर जिस वाक्य में काम हो रहा हो, एक्शन सेंटेंस के लिए मैं ये वाला नियम बताया कि जो एक्शन सेंटेंस होगा ना, उसमें जो एक्शन कर रहा होगा, जो मेन काम कर रहा होगा, वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। पर वाक्य तो नॉन एक्शन भी होते हैं। सेंटेंस कैसे होते हैं आपके? नॉन एक्शन वाले भी सेंटेंस होते हैं ना, जो कि ये है, जहां पर विशेषता बताई जा रही है। तो उस वाक्य में जिसकी नॉन एक्शन में, एक्शन में कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट? जो मेन काम कर रहा है। नॉन एक्शन में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? नॉन एक्शन में कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट? वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। बताओ इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। कौन अच्छा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए दो तरीका। कितना तरीका? अगर वाक्य एक्शन वाला है तो जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है, तो उस क्रिया को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट। और वाक्य में क्रिया नहीं हो रहा है तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। तो बताओ सब्जेक्ट पहचान के तरीके दो तरीके, समझे? जो वाक्य में काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। जो व्यक्ति वाक्य में काम कर रहा होता है वो वाक्य का कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। ये देखो वाक्य में काम कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। कहां पर? नॉन एक्शन वाले में। एक्शन वाले में जो मेन काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट, नॉन एक्शन वाले में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट। मुझे बताना वाक्य में जो काम हो रहा है, काम वो क्या है? वर्ब। वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहां पे चार बातें मैं आपको बताया हूं। मुझे बताना एक्शन सेंटेंस में जिसमें काम होता है, तो एक्शन सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होगा वाक्य में वो क्या कहलाएगा? नॉन एक्शन में जिसके बारे में बात हो रही होगी वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है बात? सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ गया वो कौन है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? दोनों में देख लो, स्टार्टिंग में आना, इसमें भी कहां पे? इसमें भी स्टार्टिंग में आया है। मुझे बताओ सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में आते हैं, चाहे वो एक्शन हो चाहे वो नॉन एक्शन, हाँ कि ना। ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? लास्ट में आते हैं। समझे बात को, हाँ कि ना। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। यहां पर भी कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकता है। और यहां पर भी देखो क्या बना है, ये आपका नाउन बना है। क्या बना है? यहाँ पे नाउन बना है आपका सब्जेक्ट। समझे? तो बताओ सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। इतना पता है ना? अब इसको हटाऊं मैं, अब ध्यान से सुन के जवाब देना, ठीक है। वाक्य में जो मेन काम करे वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वाक्य का सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वाक्य में सब्जेक्ट कहां पर आते हैं? स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? लास्ट में। किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनने के लिए कौन कौन बन सकते हैं? सब्जेक्ट, नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। एकदम बेसिक बात है, अगर आप ये जान गए तो आप बहुत कुछ जान गए। समझे बात को, हाँ कि ना। ठीक है, इसको पहले आप नोट कीजिए यहां तक, ठीक है। यहां तक आप नोट कीजिए। कहां से करेंगे? यहां से ना। इसका हिंदी पूछिएगा, देखिए ये लिख लेंगे ना आप लोग, ये वाला परिभाषा, इसका हिंदी पूछ लीजिएगा, मैं इसका हिंदी बता दूंगा। यहां तक लिख लो पहले, आइडिया तक, फिर हिंदी पूछना, आगे मत बढ़ना, पहले पूछना।
बोलो इसका हिंदी। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। लिखो एक संज्ञा, एक संज्ञा, हिंदी लिखिए इसी का। एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, कॉमा करना वस्तु, एक संज्ञा किसी व्यक्ति, कॉमा वस्तु, कॉमा स्थान, एक संज्ञा किसी व्यक्ति, कॉमा वस्तु, कॉमा स्थान या विचार, या विचार, ब्रैकेट में लिखना विचार के ब्रैकेट में भावना, विचार के लिखना भावना का नाम होती है, भावना का नाम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, राम सीता दिल्ली मुंबई पेन मोबाइल हैप्पीनेस काइंडनेस। लिख लिए, चेंज करें स्लाइड, चेंज करते स्लाइड। यहाँ पे यूसेज ऑफ नाउन, नाउन के प्रयोग, नाउन के उपयोग, नाउन के उपयोग, यूसेज ऑफ नाउन, नाउन के उपयोग। अच्छा ये बताओ, इधर इधर सुनो, इसका मतलब जानते हो ना, एटसेट्रा का मतलब क्या होता है, इत्यादि। ठीक है, ये मैं बोला कि ये कौन सा नाउन है सर, ऐसे करके मतलब क्या होता है, इत्यादि होता है। ठीक, ये लिख लीजिए, ऐसे तो हिंदी लिखा लिखा हूं मैं, ऐसे लिख लो दोनों लैंग्वेज में। आज 20 तारीख है कि 21 तारीख है, 20। फटाफट नोट कीजिए। हो गया भैया, वो आपका पीछे वो यार, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बड़े आगे, चेंज करो स्लाइड। ये लिख लीजिए, फर्स्ट यूज। हो गया, लिखिए
अब कोई पूछेगा बताओ वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है, बता दोगे? ऑब्जेक्ट कौन होता है, बता दोगे? जो मेन काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का फर्क पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब कोई भी व्यक्ति आपको एक वाक्य दे, बताओ इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बता दोगे ना? ठीक, जल्दी लिख लो इसको थोड़ा फटाफट। हो गया? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला यूज यहाँ पे हो गया कंप्लीट। सेकंड यूज क्या था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, है ना? चलिए जरा सेकंड और थर्ड यूज में आते हैं। सेकंड यूज में आते हैं अपन, किसमें आते हैं? सेकंड यूज में आते हैं अपन। ठीक है, सेकंड यूज, दूसरा प्रयोग। अब देखो सेकंड यूज क्या है? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नया शब्द है आपके लिए, हाँ कि ना? लेकिन यहां पर आपको एक चीज पता है, वो चीज क्या है बताओ? वो चीज है सब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट, ये पता चल गया ना आपको, हाँ कि ना? और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा तारीफ या विशेषता। क्या होता है? तारीफ बोलते हैं ना बचपन में, कॉम्प्लीमेंट मत दो यार, ऐसे कहते हैं ना, तारीफ या विशेषता बताना। समझो बात को? बेसिकली जो भी शब्द तारीफ बताए आपकी या तो विशेषता बताए, वो क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, समझे? और तारीफ विशेषता बताने वाले काम कौन होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो वो जनरली कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, हाँ कि ना? तो एडजेक्टिव ही सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, पर जब हम नाउन से भी कॉम्प्लीमेंट का काम कराते तो वही क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझे? जब एक नाउन, हम नाउन का यूज पढ़ रहे हैं ना, जब एक नाउन से सब्जेक्ट की तारीफ किया कर दी जाए, क्या बोला मैंने? जब एक नाउन से सब्जेक्ट की तारीफ कर दी जाए या सब्जेक्ट की पहचान कर दी जाए, तो वो नाउन उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, समझे? देखो जरा इधर परिभाषा देखते हैं अपन, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। और तभी देखो, बस अभी लिखो मत डेफिनेशन, बस देखो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। द वर्ड और फ्रेज दैट identifies the word or phrase that identifies the subject, वह शब्द या वाक्यांश जो क्या करे? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे। क्या बोला मैंने? वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान कर दे, वही विशेषता बता दे। आइडेंटिफाई करना क्या है? वही विशेषता बता दे, ठीक है? वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और वो शब्द हम क्या पढ़ने वाले हैं उस शब्द के बारे में? वो शब्द क्या रहेगा? वो शब्द रहेगा आपका नाउन रहेगा, हाँ कि ना? तो देखो जरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकते हैं। देखो जरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकते हैं। ठीक है, नोट लिखवा रहा हूं यहाँ पे, नोट। ठीक है, वर्ड्स कैन बी a noun, adjective, or sometimes an adverb, मतलब वो शब्द जो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, वो कोई नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव तो विशेषता बताते ही हैं, और कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। अपने को एडवर्ब को नहीं पढ़ना है, हमको एडजेक्टिव पता है, विशेषता बताते हैं, वो तो होगा ही होगा। दूसरा क्या पढ़ना है अपने को? नाउन का यूज पढ़ा था, अपन नाउन देखेंगे कैसे विशेषता बताया जाएगा, समझना। क्या बोला मैंने? वह शब्द जो सब्जेक्ट की विशेषता बता दे। किसकी विशेषता बता दे? सब्जेक्ट की विशेषता बता दे। जरा एग्जाम्पल देखो, आपको पता है ना वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है, बताओ? जो मेन काम करे या जिसके बारे में बात हो, ठीक है? अब यहां पर देखो, कुणाल इज माई फ्रेंड। इस वाक्य में क्या कोई काम हो रहा है? कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब यहां पे आप सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? जिसके बारे में बात हो रही है। यहां पे सब्जेक्ट कौन है बताओ? कुणाल। पक्का कुणाल ही ना सब्जेक्ट? यहां पर आपका कुणाल क्या है? सब्जेक्ट है कि ना? अब मुझे इस कुणाल की विशेषता बताने, किससे? नाउन से। किससे? नाउन से। बस मुझे एक चीज बताना, एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग आपकी उम्र का है, बचपन से आपके साथ स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ा भी होगा, ठीक है, और वो आपके साथ रहता भी है, घूमता फिरता भी है, और बात बात पे गाली भी देता हो, क्या कहलाएगा व्यक्ति आपके जीवन में? बोलो। हाँ वो इच्छा है, दोस्त, हाँ कि ना? समझे बात को? वही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? तो बताओ उस प्राणी का नाम क्या है? दोस्त। तो किसी का भी नाम क्या हुआ? नाउन हुआ। तो बताओ ये फ्रेंड वर्ड नाउन है कि नहीं है? है ना? नाउन है ना? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। समझे बात को? अभी मैं नाउन के प्रकार में आऊंगा। ये नाउन है।
अब मुझे बताओ, क्या मैं इस नाउन से इसकी विशेषता बता पा रहा हूं? क्या ये नाउन इस सब्जेक्ट की पहचान कर रहा है? कुणाल इज माई फ्रेंड, समझना ये कौन है? ये कुणाल है। दिख रहा है आपको कुणाल? थोड़ा लंबा है भाई, ये कुणाल, ठीक है। ये कौन है? कुणाल है। मैंने बोला कुणाल मेरा दोस्त है। बात इसके बारे में हो रही है, कुणाल के बारे में। कुणाल की विशेषता क्या है? कि वो मेरा दोस्त है। आपके सामने कुणाल की पहचान क्या हुई? कि वो मेरा दोस्त है। तो वो जो दोस्त वर्ड है वो कुणाल की पहचान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो शब्द सब्जेक्ट की पहचान कर दे वो क्या होगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो मैंने लिखा है ना, द वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज, पहचान कर दे। वह शब्द जो सब्जेक्ट की पहचान कर दे वो क्या होगा आपका? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की विशेषता बता दे या पहचान कर दे, तो सब्जेक्ट की विशेषता कौन बता रहा है? ये। तो सब्जेक्ट की विशेषता मतलब कॉम्प्लीमेंट कौन है? ये है। समझे बात को? और देखो ये नाउन है कि नहीं है? तो देखो ये जो एक नाउन होने के बावजूद, ये एक नाउन होने के बावजूद इस सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहे हैं। तो क्या ये नाउन सब्जेक्ट की विशेषता मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना? हाँ कि ना? ये क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया ये आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ कि ना? और मैंने क्या कहा था आपको कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केवल नाउन नहीं होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। क्योंकि हम यूसेज नाउन का पढ़ रहे थे, हमने पहले नाउन को देखा, पर एडजेक्टिव का भी तो काम है ना कॉम्प्लीमेंट का। हाँ कि ना? समझना। मैंने बोला एग्जाम्पल देखो, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? फूलों के बारे में बात हो। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? फूल सब्जेक्ट है। हाँ कि ना? ब्यूटीफुल क्या है भैया? ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। हाँ कि ना? ये एक एडजेक्टिव है, आपको तो पता ही है। अब मुझे बताना फ्लावर्स की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो क्या ये सुंदर शब्द इसकी विशेषता बता रहा है? फ्लावर्स की पहचान कर रहा है? हाँ कि ना? तो ये सब्जेक्ट की पहचान करे तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट की तारीफ मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। हाँ कि ना? तो क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा ये आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचान लोगे। मुझे बताओ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकते हैं? कोई नाउन बन सकता है, कोई एडजेक्टिव, कभी कभार कोई एडवर्ब बनता है। एडवर्ब को मन नहीं जानना है अपने को। समझे बात को? हाँ कि ना? अब यहाँ पे मेरे भाई मैं एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपके फायदे के लिए मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है? हिंदी में लिखवा दूं कि इंग्लिश में लिखवा दूं? दोनों में लिखो। वेरी गुड, ठीक ठीक है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब is always present before them, ठीक है। हिंदी देख लो इसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना जरूरी है। एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना जरूरी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना जरूरी है। और ये आर क्या है भैया? ये आर ही क्या है आपका? नहीं आया क्या? ये आर ही क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है। समझे बात को? हाँ कि ना? यहां पर भी देखो, यहां पर देखो, ये नाउन क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके पहले क्या आ रहा है? इज। ये क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, सर मैं बोल रहा हूं, समझना पहले मैं बोल रहा हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 लिंकिंग वर्ब आपको भी याद रखना है। बहुत सारे होते हैं पर 5 याद रखना है। क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर। अब एक डाउट आया होगा कूद के दिमाग में, सर इज, एम, आर, वॉज, वर तो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, हाँ कि ना? सहायक क्रिया के तौर पर यूज होते हैं। तो बेटा इज, एम, आर, वॉज, वर सहायक क्रिया तो है, लेकिन किसकी सहायता करते हैं? वो क्रिया की। जब क्रिया आएगा ही नहीं वाक्य में तो ये सहायक क्रिया कैसे बनेंगे? क्या इस वाक्य में आपको क्रिया दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है ना?
क्या इस वाले वाक्य में आपको क्रिया दिख रहा है? नहीं। समझिए, जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई मेन वर्ब आता है, क्या बोला मैंने? इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई मुख्य क्रिया आएगा तब ये सहायक क्रिया बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। लेकिन जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए तब ये जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहे हैं, ये तो लिंकिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। लेकिन जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आया तब ये हो जाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब। जब इनके बाद कोई मेन वर्ब ना आए तब ये क्या हो जाएंगे? लिंकिंग वर्ब। समझे बात को? यहां पर देखो, इनके बाद कोई मेन वर्ब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, उधर नाउन आ रहा है, हाँ कि ना? अभी आपको जानना है लिंकिंग वर्ब मतलब कितना, 5 आपको जानना है। इज, एम, आर, वॉज, वर। समझे बात को? इज, एम, आर, वॉज और वर, ये क्या है आपके? लिंकिंग वर्ब है। एल भी लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, क्या लिख दे रहा हूं मैं? एल वी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। समझे बात को? ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप पहचान लोगे पक्का पक्का। क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? वह शब्द जो सब्जेक्ट की विशेषता बता दे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का तो काम ही वही है, और एडवर्ब कभी कभार। ठीक है। बेसिक हमको फोकस किस पे डालना है? नाउन पे, क्योंकि अपन नाउन का यूज पढ़ रहे हैं, हाँ कि ना? तो देखो जरा, ये नाउन है कि नहीं है? ये नाउन है ना, और ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना कि नहीं बना? तो सेकंड वाला यूज देखा नहीं दिखा आपको? नोट कीजिए फटाक से। इसका हिंदी बताऊंगा मैं, यहां तक लिख लो सब्जेक्ट तक, फिर मैं हिंदी बताऊंगा। लिख लिए? हिंदी बोलूं? द वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट। वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, पहचान करे, ठीक है, या विशेषता बताए। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे या विशेषता बताए, क्या कहलाता है वो? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे या विशेषता बताए, क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है। नोट लिख लीजिए इंग्लिश में, फिर इसका नोट का भी हिंदी बोल दूंगा मैं, है ना? नोट लिख लो इंग्लिश में, देखो बाइलिंगुअल लिखो, बढ़िया, दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए आपके कॉपी में। ठीक है। यहाँ पे नोट लीजिए वाला, वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। जब नोट निकलेंगे इंग्लिश में ना, तब बताइएगा, मैं हिंदी बोल दूंगा। ऐसे वर्ड को अंडरलाइन कर लेना ना, वर्ड को अंडरलाइन करना परिभाषा में, जैसे मैं किया हूं ना वर्ड को अंडरलाइन, वैसे करना। बोलो इसका हिंदी नोट का, लिखो नोट में, वह शब्द, वह शब्द, नोट में लिखो, वह शब्द कोई संज्ञा, वह शब्द कोई संज्ञा, कौमा, कोई विशेषण, वो शब्द कोई संज्ञा, कौमा, कोई विशेषण, या कभी कभार, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकती है। वह शब्द कोई संज्ञा, कौमा, विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकती है।
समझे बात को, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल। देखो ये संज्ञा है ना, नाउन, और ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। सब्जेक्ट तो पहचान ही लेते हैं आप लोग इतने आराम से। एकदम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे, बहुत स्पीड से नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को आपको एकदम खींच के ना परेशान नहीं करना है, एकदम आराम से आपको समझा समझा के चलना है। यहां तक समझ में आ रही ना चीजें आपको? चेंज करें क्या स्लाइड, पीछे भैया चेंज करें, ये लिख लीजिए आप लोग। आप ये 5 लिंक लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ये इज है ना, इज, IS इज, समझ में आ रहा ना आप लोग को? हो गया, चलिए समय हो गया, फिर अपन आज के लिए इतना ही रखें। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपन कब देखेंगे, कल देखेंगे, है ना। आज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया ना आप लोग को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना सीख गए, ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए। सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्शन नॉन एक्शन, वो भी जान गए आप लोग। जिसमें क्रिया आता है वो एक्शन सेंटेंस, जिसमें क्रिया नहीं आता उसमें वो नॉन एक्शन सेंटेंस। क्लियर है? क्रिया वाले में जो मेन काम करता है वो सब्जेक्ट, और जिसमें क्रिया नहीं उसमें जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पता ही है, क्रिया सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को प्रभाव जिसे पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अपन आज के लिए इतने ही रखते हैं, एक बार कल रिवीजन करके आइएगा 15 मिनट, ठीक है। ठीक है, फिर अपन आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे, ज्यादा बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।